गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज है 5 जून 2020 और 5 जून से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथ ही इस वीडियो की PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व भर में 5 जून को मनाया जाता है। आक्रामकता से पीड़ित मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया गया। सारेगामा कंपनी ने वीडियो के लिए अपने संगीत को अनुज्ञा पत्र देने के लिए फेसबुक के साथ एक वैश्विक समझौते की घोषणा की है। स्टील मिनिस्ट्री ने भिलाई इस्पात कारखाना के निकट एक इस्पात निर्माण क्लस्टर के विकास की योजना बनाई है। बिजली मंत्रालय के तहत नॉन थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कठोर ऑनलाइन तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करने, आकलन देने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के साथ भागीदारी करी है। विश्व बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, जो कि 1945 में बना था, इसके अध्यक्ष है डेविड मलपास। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण FSSAI का क्लाउड आधारित नया खाद्य सुरक्षा अनुपालन ऑनलाइन मंच फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम फोस्कस लॉन्च किया गया है। वंदे भारत मिशन के तहत भारत में लौटने वाले नागरिकों के कौशल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल स्वदेश लॉन्च की गई है। स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको रेलवे में देखने को मिलते हैं, तो कृपया ध्यान करके याद करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी को फिर से स्थापित करने का मंजूरी दे दी है। इसके लिए गाजियाबाद में स्थित फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन PLIM और होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी HPL का विलय किया जाएगा। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के नए अध्यक्ष कार्लोस मैनुअल रोड्रिग्स को बनाया गया है। इन्होंने नाओ को इसी की जगह ली है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने कावेरी क्षेत्र के जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए 300 करोड़ रुपए की ग्रामीण कायाकल्प योजना शुरू की है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी। राज्यपाल बने बनवारी लाल पुरोहित। भारत को 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों में एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज EGOs और परियोजना विकास पर्यवेक्षकों की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। भारत में कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप उद्योगों को उद्योग विशिष्ट समाधान बनाने में मदद करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का नया कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट फॉर एग्रीटेक स्टार्टअप्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट के अभी जो CEO है वो सत्य नडेला है। वीरेंद्र नाथ दत्त को राष्ट्रीय उर्वरक मर्यादित नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का भार दिया गया है। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग एस्केप की स्थापना 28 मार्च 1947 को करी गई थी। इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में
इसकी मुद्रा है भाट। राष्ट्रीय उर्वरक मर्यादित नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना 23 अगस्त 1974 के की गई थी। इसका मुख्यालय है नोएडा में। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1991 को करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, USA। कोलकाता बंदरगाह पहला बड़ा बंदरगाह है और साथ में भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है जो 17 अक्टूबर 1870 को एक न्यास द्वारा शासित किया गया था। फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। और फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? रवीश कुमार बने हैं। ये 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं। और साथ में अभी हाल ही में ब्रिटेन में गायत्री जी को वहाँ का उच्चायुक्त बनाया गया है। ये हमारे राजस्थान के टोंक ज़िले की खबर है कैलीग्राफी की। यहाँ अरबी फारसी 197 भी है। कैलीग्राफी क्या होती है? एक शब्द को 50 अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं इसमें अपन। महत्वपूर्ण दिवस और विषय की बात करते हैं तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया, जिसकी थीम रही थी ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। मैं महत्वपूर्ण दिन बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रही थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रही थी एनहेंसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया डे मनाया गया, जिसकी थीम रही थी गेट प्लस इन्वॉल्व वर्चुअली एंड स्टे सेफ। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रही थी क्लाइमेट एक्शन। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, जिसकी थीम रही थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। धन्यवाद मित्रों। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवाना ना भूलें, साथ में लाइक का बटन भी दबाएं। कमेंट करें कैसा लगा वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।